नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 5, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमने पहले देखा एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद सेलुलर लेवल, उसके बाद ऑर्गेनेली लेवल, अब फिर है टिश्यू लेवल। क्योंकि आगे हमने देखा कि एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सेल बनाया और सेल के अंदर क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, तो ओवरऑल सेल ने मिलकर क्या टिश्यू बनाया। तो ये लेवल और सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैक टू बैक चलती आ रही। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब देखा गया कि टिश्यू में सिमिलर सेल्स सिमिलर सेल्स सिमिलर सेल्स का क्या मतलब है, सेम इन शेप, सेम इन शेप, साइज एंड फंक्शन। मतलब के similar cells that are same in size, shape and function or organize in groups। तो वो सेल्स जो सिमिलर है फंक्शन के हिसाब से और शेप के हिसाब से, वो एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के क्या बनाया, एक टिश्यू। सो सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। सेल्स ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू इज नथिंग द group group of similar cells group of similar cells that perform specific specific function। मतलब कि टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि टिश्यूज स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल नर्व टिश्यूज है। नर्व मतलब कि नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं उसको नर्व टिश्यूज या नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व टिश्यूज और मसल टिश्यूज और हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनको कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। कार्डियक टिश्यूज। तो ये 3 टाइप के टिश्यूज हैं, और भी हैं लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल सिर्फ 3 का लिया है कि तीनों टिश्यूज की कंपोजिशन डिफरेंट है, तीनों टिश्यूज का फंक्शन डिफरेंट है। नर्व टिश्यूज का फंक्शन क्या है, ये नर्व सिग्नल्स को या ब्रेन से मैसेज डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करता है। मसल टिश्यूज का फंक्शन क्या है, मसल टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन दी बॉडी मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो मसल टिश्यूज हैं बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। कार्डियक टिश्यूज क्या है, कार्डियक टिश्यूज हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ हार्ट और मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक टिश्यूज क्या करते हैं, जो ब्लड है उसको पंप करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, क्योंकि सिमिलर सेल्स ने कंबाइन होके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया जिसको टिश्यूज कहेंगे, और डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया कि कौन कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गन कैसे बने। फॉर एग्जांपल हमारी जो हार्ट है, हमारी जो किडनी है, लीवर है, वो कैसे बना है। तो ये हो गए डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑर्गन कैसे बने हैं, वो उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो
ऑर्गन को समझने के लिए हम समझते हैं मल्टी सेलुलर सेल, मतलब कि वो सेल्स जो ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर सेल्स कहते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स। मल्टी सेलुलर सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो जानदार जिनमें मल्टी सेलुलर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है और यही टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन को अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज ग्रुप ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यू कैसे बना? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो सिंपल अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसे हुई, तो यहाँ पे पहले ऑर्गन को देख लेते हैं। ऑर्गन इज द ग्रुप ऑफ टिश्यूज। तो ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यू चल कैसे रही है कि हमने देखा एटम मिलके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल ने मिलके क्या बनाया? बायोमॉलिक्यूल्स या सेल बनाया, सेल्स ने मिलके क्या बनाया? टिश्यूज, और टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन, और ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने एक लाइफ बनाई या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाई। तो ये सीरीज ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक का। स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक इट इज अ ऑर्गन that is specialized for digestion and storage of food, digestion, storage ऑफ फूड। मतलब कि स्टमक क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है और स्टोर करता है। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कोई ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या है। अब ऑर्गन में जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप की। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टमक ने फंक्शन कैसे परफॉर्म किया, तो स्टमक के स्ट्रक्चर में डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ले लेता हूँ ग्लैंडुलर या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये वो टिश्यूज होते हैं स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। टिश्यूज दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? डिफरेंट इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है और दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अब गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब कि ये जो HCl है और इंजाइम्स है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा मसल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लिया कि ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कोई ना कोई सीक्रेशन सीक्रेट करेंगे। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस क्या कर ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मस्कुलर टिश्यूज ऑफ स्टमक। मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ फूड।
मतलब कि स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, फूड एक दूसरे के साथ मिक्स होगा और जो फॉरवर्ड या आगे की तरफ ऑर्गन है उसकी तरफ मूव करेगा। उस अब कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट का फंक्शन क्या हुआ, ये क्यों होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ स्टमक स्टमक वॉल, स्टमक की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। उससे कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो फूड है, फूड मिक्सिंग होगी। मतलब कि फूड किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस या HCl के साथ मिक्स होगा। ग्राइंडिंग होगी, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स में कट होगा, ग्राइंड होगा। और मूव टू अदर ऑर्गन, मतलब कि मस्कुलर टिश्यूज क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, स्टमक जो वाल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूव करेंगे। उससे क्या होगा, जो फूड है स्टमक के अंदर वो HCl या गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्स होगा। उसके साथ फिर क्या होगा, जो फूड है वो ग्राइंड होगा और मूव करेगा जो उसके आगे ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टमक है तो स्टमक से मूव होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब यहाँ पे ऑर्गन देखें तो ऑर्गन की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, कि ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज that perform different functions, perform different functions, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने स्टमक का ले लिया। इसी तरीके से जो हमारे लीवर है वो भी एक ऑर्गन है, हमारी किडनी है वो भी एक लीवर है, सॉरी ऑर्गन है। और हमारी जो हार्ट है वो भी एक ऑर्गन है। तो डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन। हार्ट का फंक्शन पंपिंग है, किडनी का फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे स्टमक का मैंने एग्जांपल लिया कि स्टमक एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है।